ओम हनुमते नमः हनुमते नमः हनुमते नमः। ओम श्री हनुमते नमः। सुस्वागतम सर्वेषां। ये मझगावा है सतना जिला में। यहाँ से सुबह मैंने रीवा के तरफ होके आगे बढ़ूँगा। यहाँ पे 5 बजे आके पहुँचने के बाद यहाँ पे माहौल देखा, कितना बढ़िया मंदिर। देखिए यहाँ पर आकर एक रचना किया हूँ। 10 अगस्त 2024 शनिवार है, 6 बजे 53 में ही रचना किया हूँ। यहाँ पे शनि में ओम शनिश्चराय नमो नमः, शनिश्चराय नमो नमः, शनि देवता। ये बरगद का पेड़ है। हरि ओम। और यहाँ पे त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव। अभी एक पठन कर देता हूँ, उसको अर्थ करेंगे। मझगावा हनुमदष्टकम्। मानवदुःखहर्तारं शनिदृष्टिविनाशकं मङ्गलकरणायेष्टं रामभक्तं नमाम्यहम्। झर 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 सेव झरति निर्झरझरं झरितमाशिषमत्र निर्झर हनुमत्कृपा। गर्वी गर्वझरत्येव खर्व निर्झरसेव च गच्छत्यायुरतिक्षिप्रमतिखरेण समय। बन्धनं ममता मया मातृजाया कृतात्मना बन्ध्यते कियति काले छिद्यतेऽपि विपदि च। नूनमत्र जनानं च युवा बाला सजननी न तमथा प्रणिपातं हनुमति सुमङ्गलम्। मानवे देवता भाव चेद्यस्ति विनम्रता मानवीयगुणेनापि दर्शयति भावनां। कसटिपत्थरे बक चक बक, ऐसे ही आते हैं। बन्धनं ममता मया मातृजाया कृतात्मनि बन्ध्यते कियति काले छिद्यतेऽपि विपदि च। नूनमत्र जनानं च जुवा बाला सजननी न तमथा प्रणिपातं हनुमति सुमङ्गलम्। मानवे देवता भाव चेद्यस्ति विनम्रता मानवीयगुणेनापि दर्शयति स भावनां। दारिद्र्यकसटिपत्थरे परीक्षितमस्ति च दुर्मूल्यरत्नपरीक्षा भक्तोपरि परीक्षितं। सततममृतभाव धाराधारायितमपि संयोगसंयमेनात्र प्राप्नोति न मानवः। करोमि चाष्टकेनाहं समर्पणं हनुमति करोतु सर्वकल्याणं बुद्धेश्वरालयेन च। आइए अभी उसका अर्थ करते हैं। ऐसे ही हम जहाँ पे रुकते हैं इस तरह का वातावरण से भी होते हैं। कहाँ पे बंदर लग जाते हैं, कहाँ पे कुत्ते आ जाते हैं,
बाहर तो रुकना है, तो जहाँ पे बाहर रुकेंगे ऐसे ही हालत होंगे। आइए उसका अर्थ करते हैं। मानवा दुःखहर्षरं सनिदृष्टि विनाशकं मंगलकरणायिष्टं राम भक्तं नमाम्यहम्। मनुष्य मानव का दुख हरण करने वाला एक ही है, श्री राम भक्त हनुमान जी है। और हनुमान जहाँ पे रहते हैं सभी प्रकार का संकट चला जाता है। मैं जब पिंडरा में था, पिंडरा हनुमत अष्टक मैंने रचना किया था, वहाँ भी इस बात को मैंने उजागर किया था। आज शनिवार ही, इसलिए शनि महाग्रह के सामने भी आपको मैंने दर्शन करवाया, तो उनको भी याद करना पड़ेगा। इसलिए शनि दृष्टि जो होता है, मैंने पीछे जाकर नहीं देखा था, शनि महाग्रह वहाँ बैठे हैं। आज शनिवार, इसलिए शनिवार के बारे में मैंने रचना किया था। अभी आपको घुमा के दिखाते हुए वो शनिवार रूप से मैंने याद करके जो रचना किया था वो वास्तविक रूप धारण ले लिया। तो शनि का जो दृष्टि को नष्ट करने वाला हनुमान ही होते हैं। मंगल करने के लिए इष्ट जो है राम भक्त श्री हनुमान, उनको मैं नमस्कार करता हूँ। झरा 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 सेव झरति निर्झर झरम झरितमासि समत्र निर्झर हनुमत कृपा। आपको पता है, जब वो निर्झर झरना जो है, झरना में जल जो पहाड़ से ऊपर नीचे गिरते हैं, कितने स्रोत से झरझर शब्द करके नीचे गिरते हैं। और उसी तरह मेरे को महसूस हुआ हनुमान जी के आशीष का जो निर्झर है झरना, वो ऐसी ही आज मेरे ऊपर बरस रही है। एक तो पिंडरा हनुमान में मेरे को वहाँ मट्ठा वगैरह पीने को मिला। वो सिंह साहब, उनका माता जी जो मेरे को दिए पीने के लिए मट्ठा, और एक बॉटल हाथ में दिए कि बाद में आप पिएंगे, और 50 रुपया दिए। वहाँ से मैं यहाँ आया 7 किलोमीटर। इस अंदर एक युवक मेरे को मिला, वो 50 रुपया और एक 20 रुपया 70 रुपया दिया, जिससे कि मैंने अभी दूध और गुड़ खरीद के लाया। ये सब यहाँ पे जो पुजारी हैं उनके हाथों से मैंने मंगवाया, गांव में जाकर वो लाए कष्ट करके। तो ये आशीष क्या निर्झर नहीं है क्या? जरा सोचिए। काल में भी हनुमान के मंदिर में रुका हुआ था। आपको बताया हूँ पिछले वीडियो में भी, वो नींबू पानी देने के लिए महाराज बोल रहे थे, लेकिन उनको याद नहीं हुआ, मैं मांगा भी नहीं, पानी पी के ऐसे में सो गया रात में। और इतने जोर से बारिश हुआ, वो बारिश में छिटके से भी मेरे ऊपर गिरकर मैंने पूरा गीला हो गया था सुबह उठते ही। तो ऐसे परिस्थिति है। और आज देखिए, जो कि चित्रकूट के 30 किलोमीटर के बाद मेरे को सभी प्रकार का दूध मिल रहा है, दही मिल रहा है। हाँ, और बिन मांगे मैं मना कर रहा हूँ, फिर भी मेरे हाथ में रखिए, ये कहाँ पे भोग लगा देंगे, आप कहाँ पे प्रसाद पाएंगे और पाएंगे, ऐसे करके हाथ में रख देते हैं। तो ये एक आशीष रूपक जो निर्झर मेरे ऊपर गिर रहे हैं, नहीं जरा सोचिए। गर्भी गर्भ झरत्येव खर्व निर्झर सेव च गच्छत्यायुरति क्षिप्र मतिरखरेण समयः। और एक बात देखिए, कभी कभी मन में गर्व आ जाता है कि मेरे को सभी मिल जाता है, सभी दे देते हैं, ऐसे कभी कभी गर्व तो मन का आ जाएगा ना। तो मन में जब गर्व आ जाते हैं ना, उसी साथ ही खर्ब रूप के निर्झर से झरना बहने लगती है, जैसे कि वो इसे बहा के ले लेती है। जैसे कि आयु हमारा चलता रहता है,
एक दिन के बाद दूसरा दिन आता है, एक महीना हो जाता है, एक साल हो जाते हैं। 50 साल अभी मेरा ख़त्म हो गया है। 49वां साल 50 साल चल रहा है। 50 के बाद ऐसे हो के कब वो ऐसे समय आ जाएगा हम इस संसार से दूसरे काम पे चले जाएंगे। तो ये देखिए, ये जो झरना है ना, खरबूरव का झरना, जब आप गर्भ करेंगे तो वो गर्भ आपको ऐसे खरब का झरना बहने लगेगा और इसमें आप कितने वक्त में कहाँ जाके पहुँचेंगे आपको पता नहीं चलेगा। बंधनं ममता माया मातृजाया कृतात्मना बंध्यते कियति काले छिद्यते पी विपदि च। ये तो ममता, यहाँ पे मातृजाया दो बाप शब्द मैंने लगाया। ममता मातृ के लिए होता है और जो कि माया जाया के लिए होता है। कौन सी माया है? स्नेह एक जाया के पास भी है। माँ के पास जो स्नेह है, जाया के पास भी वो स्नेह है, लेकिन स्नेह में अंतर है। माता के पास वो अपने आप को मिटाकर वो बच्चे को उद्धार करने के लिए कोशिश करती है, और जाया जब तक उसका ऊपर कुछ न आया हो, उसका मैं आप किस तरह का टांग नहीं लड़ाएंगे तब तक बात अच्छा चलेगा। उसका मैं के ऊपर आप मैं हमला कर देंगे तो वो मैं से क्या हो जाएगा, तू मैं से शुरू हो जाकर ऐसे रास्ते में आपको ला खड़ा कर देगा, ना आप आगे बढ़ पाएंगे ना पीछे हट पाएंगे, ना जजऊ न तस्थु के अवस्था में लटके के रहेंगे। ये जाया की माया है। ये ममता हो, स्नेह हो, और स्नेह रूपक जो माया, ये आपको बंधन में बांध के रखता है। कब तक रखेगी ये माया? जब तक आपको विपद नहीं आए। आपके विपद के वक्त आपको पता चलेगा माँ की ममता कितनी है और जाया का स्नेह आपके ऊपर कितना है, पता चल जाएगा। कभी कभी बच्चे मर जाएगा, मेरा बच्चा का कुछ खराब होगा, मैं कष्ट सहूँ, कोई बात नहीं है, लोग मेरे को कुछ भी बोले, ये सोचकर कभी कभी माँ बच्चे को ठुकरा भी सकता है। लेकिन पत्नी क्या करेगी? जब तक उसके ऊपर कुछ नहीं आया होगा, बस सही है, और देखेगा बेकार हो रहा है, स्वामी उससे कुछ पाना नहीं है, उसे अपनी जो सुविधा नहीं मिल रहा है, वो मर जाए, वो न खा के घूमे रास्ते में, मेरा कुछ भी क्षति नहीं होना चाहिए, तो मेरे अपना सम्मान बचा रहे, तब उसका स्वरूप पत्नी दिखा देगी। इसलिए यहाँ पे आने पर मैंने देखा कि माया किसी को न लगा है, फिर भी मैं उसके बाद जो श्लोक आपको पढ़ के समझाऊंगा, आपको पता चलेगा कि इस गांव से आकर आपको कैसा लग रहा है। नूनमात्र जनानं च यो वा बाला राजा सजननी न तमथा प्रणिपातं हनुमति सुमंगलम। नूनम निश्चित रूप से यहाँ पे लोगों का, युवक हो या युवती बाला हो या जननी के साथ बच्चे से भी आकर देखिए, नतमथा प्रणिपातम, सर झुका के प्रणाम करते हैं हनुमान के श्री चरण में, क्योंकि यही सुमंगल है। क्योंकि पिता माता जैसे करेंगे बच्चे वैसे करेंगे। ये एक जगह मैंने देखा, आज शनिवार है, तो शनिवार में मैं आने से पहले गांव से सभी आ रहे थे, साथ होकर आ रहे थे, और अब तक देखिए घंटी बजाकर पूजा करके
प्रार्थना करके वे लौट रहे हैं, अभी खाली हो गए हैं। देखिए, देखा ना। तो मैंने जो सोच करके करता हूँ ऐसा वैसा नहीं करता हूँ, जो मन में बार बार उसको मैंने डालता हूँ। इस गांव का नाम ये है, उसके अंदर अक्षर के हिसाब से मैं उसको कैसे बनाऊं, जो कि मैं जो सोचता हूँ और आगे जो घटित हो रहा है वो एक समान हो। मानवे देवता भावश्चेद्यस्ति विनम्रता मानवीय गुणेनापि दर्शयति स भावना। मानवे देवता भाव, मानव में देवता का भाव है। आप ऐसे बोलते हैं तरी यदि अस्ति विनम्रता, आप विनम्रता आपके पास पाल के रखे हैं, तब आपके पास भगवान का भाव आ सकता है। देवता भाव ऐसे मन में नहीं आएगा। आपको ऐसा देवता कहे कि कोई प्रणाम नहीं करेगा। देवता भाव दो जगह में आते हैं। कोई बहुत पावरफुल हो, वो सरकारी क्षेत्र में कर्मचारी हो, बड़े पदाधिकारी हो, गुंडा हो, किसके पास पैसा हो, तो डर मर के लोग उनको जी हुजूर करते हैं। इसमें प्रेम भाव नहीं रहता, भक्ति भाव नहीं है, डर मर कर करते हैं। लेकिन हम रास्ते में चलते हैं, लोगों का सर झुक जाता है हमारा पैर के। मैं तो उनको ना कुछ देता हूँ, ना उनको कुछ भयभीत करता हूँ। उनका भाव क्यों आ जाता है? हम किसी के साथ भी झगड़ा करने की जज्बात पहले नहीं करते हैं। जिसको भी देखते हैं हंसकर बोलते हैं नमो नारायण। तो हमारे विनम्र भाव दे के पहले कुछ समय तक वो हमारे साथ बात करते हैं और बाद में ऐसे जुड़ जाते हैं कि अभी भी हमारे साथ जुड़ के रहते हैं। मैं कभी छोड़ के आया था, अभी 2 महीना 10 दिन हो गया। इसी बीच में 1.5 महीने के पहले, 1 महीने के पहले जिन जिन के साथ मैंने मिला हूँ पिछले रास्ते में, वो सभी अभी मेरे साथ संपर्क में है और बात करते रहते हैं। आप कहाँ पे गए हैं, कैसे हैं, खाना पीना कैसे करते हैं। अरे अपने लोग जिंदा रहते रहे हुए मर गया जैसे मानते हैं, लेकिन वो लोग पीछे तो पूछने का मतलब क्या? मैं तो उनको कुछ खिलाया नहीं, कि उनको कुछ डराया नहीं, वो क्यों मेरे पीछे? तो देवता का भाव, मानवीय गुण के साथ आपका भावना कैसी है वो ऐसा दिखाई देता है कि आपको विनम्रता आपके पास तब हो। स दारिद्र्य कसटी पथरे परीक्षितमस्ति च दुर्मूल्य रत्न परीक्षा भक्तोपरि परीक्षितम। दारिद्र्य कसटी पत्थरे, आप दारिद्र्य के ऐसा जैसे कि आप सोने को ये सुना है या पित्तल है जानने के लिए, आप जैसे एक पत्थर में उसको थोड़ा सा घसीट कर आपको पता चलता है कि ये सोना है। तो आपके पास दारिद्र्य नहीं हो तब आपको सही भगवान का भक्त के रूप में पहचान आपको नहीं मिलेगा। भगवान का भक्त होना इसलिए परीक्षित किया जाता है, भक्तों के ऊपर ही किया जाता है। जो भगवान का भक्त होता है उसके पास करोड़ों रुपया होते हुए भी कुछ उसके पास नहीं रहता है, और किसके पास कुछ भी नहीं होते हुए भी उसका भाव, उसका व्यवहार से लोग ऐसे मुग्ध हो जाते हैं जैसे कि वो लोग कांगल है, ये भक्ति ही उनके लिए बहुत बड़ा है। ऐसी बात है। इसीलिए दारिद्र्य होना पाप नहीं है, लेकिन दारिद्र्य को सही मायने में समझकर भक्ति भाव से भगवान के पास समर्पित भाव रख दें, और जो भी कर्म करना है मेरा करना है, मैं करता हूँ, कुछ पाऊँ इसलिए करता हूँ नहीं, ये करना है मेरे को इसलिए मैं करता हूँ। और ध्यान लगा के करिए, मन लगा के करिए, देखेंगे आपका किया हुआ कर्म का फल ही आपका साथ जुड़ जाएगा। और दारिद्र्य होते हुए भी आपको नहीं लगेगा कि आप एक भिखारी है। लेकिन आपके पास पैसा होते हुए भी पैसा के पीछे आप दौड़ेंगे
तो आपको भिखारीपन आ जाएगा, ऐसे ही आ जाएगा, क्योंकि आप कभी नहीं चाहेंगे एक दूसरे से छोटा होने के लिए, इसलिए आप उसका काम करेंगे। सततममृता भाव धारा धारायितमपि संयोगा संयमेनत्र प्राप्नोति न मानवः। प्राप्नोति च न मानवः। हमेशा अमृत भाव धारा के रूप में धारायित होते हैं, नहीं कि हमारा भाव दुखद भाव है, हमारा भाव हमेशा अमृत भाव है, कभी मरा हुआ भाव हमारा नहीं है। सभी अच्छे अच्छे बात बोलते हैं, अच्छे अच्छे बात करने के लिए भी कोशिश करते हैं, उनका भावना अमृत भावना है, लेकिन वो अमृत भावना होते हुए भी अमृत भावन की तरह उनका जो फल मिलना चाहिए वो अमृत फल नहीं मिल पाता उनको। संजोगात, वो संयम होकर भी कोशिश करते रहते हैं, तो भी कभी कभी मानव को अमृत फल नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता? हर एक चीज़ हर एक समय में नहीं मिलता है। भाग्य तब हम कहेंगे, हमेशा भाग्य बोलने से कुछ काम नहीं चलेगा। आप सभी पर आज मैं एक मामा जी के साथ बात करते हुए बोला, चौथा नाना जी हमारा अर्जुन मिश्र जी, वो चलवा से जन्माष्टमी के बाद के दिन नंदोत्सव के दिन उसी दिन वो शहर में, हमारा ब्रह्मपुर शहर में उनका देहांत हो गया। लेकिन उनके पैतृक गांव 80 किलोमीटर होगा समासिंगी, एक ब्रह्मपुर है, तहसील में है, दिगापंडी तहसील में, ब्रह्मपुर पंचायत में है, समासी गांव है। वहाँ उसी वक्त फ़ोन वगैरह इतना कोई मैंने सुनाने के लिए नहीं था। हमारा छोटा नाना, 6 नाने में से सबसे छोटा पंडित श्री त्रिलोचन मिश्र, स्वर्गत पंडित श्री त्रिलोचन मिश्र, संख्या दर्शन में 3 आचार्य किए हैं, संस्कृत में बड़ा विद्वान है। उसी वक्त वो जन्माष्टमी का बाद का दिन था, बैठ के खाने के लिए वो बैठे हैं, और अपने जो खाना खाने से पहले चालू किया जाता है, ब्राह्मण जो होते हैं वो चालू करके अन्न पाते हैं, वो चालू करके एक दाना मुख में लेने के लिए जा रहे हैं, तब कोई आके उनको बोल दिया कि तुम्हारा भैया चले गए। देखिए, जन्माष्टमी उनका उत्सव था, उपवास में थे और उपवास पारणा करने के लिए वो चाह रहे थे। उसी वक्त ही उनको आके कोई बोल दिया कि तुम्हारा भैया चले गए, अभी ला रहे हैं। तो उसी दिन उनका खाना भाग्य में नहीं था, दुर्भाग्य उसको कहा जाता है। ऐसा एक घटना आ जाएगी जहाँ पे आपके पास सभी प्रकार का सुघटन होते हुए भी अचानक ऐसे एक दुर्घटना आ जाती है, उसको बोलते हैं भाग्य, बोलते हैं भाग्य खराब कहा जाता है। ऐसी परिस्थिति कहाँ पे आपको, जैसे हम रास्ते में चलते रहते, आज तो मेरे को कुछ मिलेगा, मैंने जानता नहीं जानता था, काल मैंने तो कुछ पाया नहीं था, तो आज कैसे मैं आशा करूँ आज मिलेगा नहीं। 15 किलोमीटर चलने के बाद मेरे को लग रहा था कि ये वन जंगल है, यहाँ पे कहीं घर वगैरह कहीं दिखाई नहीं देता है। तो अभी जो कुछ मेरे को मिल गया, उसको मैं क्या कहूँ, सुदशा कहूँ या दुर्दशा कहूँ, बताइए। सौभाग्य कहूँ या दुर्भाग्य कहूँ, बताइए। इसलिए हम हमारा कर्म करते हैं, कर्म के सामने किस प्रकार का अघटन घट जाते हैं, हम ना करते हुए भी वो अघटन घट जाए, तो उसको हम कहेंगे हमारा भाग्य में कुछ था, इसलिए हो गया। ऐसे को भाग्य मानना है, नहीं कि बैठ जाए राम राम जपते रहें, वो दुनिया भाड़ में जाए, हमको क्या जाता है, दुनिया कैसे भाड़ में जाए। दुनिया भाड़ में जाएगी तो आप कैसे रहेंगे। मुसलमान हिंदू लेके हम टकराव करेंगे, हाथापाई करेंगे, जाति धर्म को लेकर टकराव करेंगे, हमारे सामने एक एक सर कट के गिरेगा, हम बैठ के राम नाम जपेंगे और बाद में हमारा भी स्थिति क्या होगी।
ज़रा सोचिए, सभी का ज़रूरत है दुनिया में, किसी को छोड़कर हम नहीं चल पाएंगे। लेकिन किसी के ऊपर इतना अंधे की तरह विश्वास मत कीजिएगा, किसके ऊपर अंधे के ऊपर उसका प्यार से डूब न जाइएगा। आँखों खुला करके बात को समझकर सबके साथ सौहार्दपूर्ण वातावरण में रहकर लॉलीपॉप दिखाकर नहीं, लॉलीपॉप दिखाकर सभी मुक्त देकर सभी को संरक्षण में रखकर जो पाया वो ही पाता रहेगा संरक्षण, ऐसा नहीं। जिस वर्ग का कमी हो रहा है, दुर्बल हो रहे हैं, उनको उत्थान के लिए सभी का सहयोग होना चाहिए। कोई एक का सहयोग में काम नहीं चलेगा। सभी में गलतियां हैं, लेकिन गलतियां हैं का मतलब ये नहीं कि हम इस गलतियों को हम दोबारा दोहराएं। कोई गलतियां कर दिया, उसको सुधारने के लिए वक्त लगेगा, लेकिन हम उसी गलतियों को सुधारने के लिए हम दूसरा गलती कर दें तो हमारा गलती को सुधारने के लिए और कौन निकलेगा फिर से। तो ये बात है, तो इसको समझने के लिए मैंने चीज़ लिखा था। करोमि चाष्टकेनाहं समर्पणं हनुमति, करतु सर्वकल्याणं बुद्धिस्वरालयेन च। हे हनुमान, मैं आपके सामने अनुरोध, इतना विनीत अनुरोध करके, भक्ति भाव से आपको अनुरोध करके विनम्र भाव से मैं बोल रहा हूँ कि मेरे बुद्धेश्वर मंदिर का निर्माण हो। आज पटेल जी फ़ोन में बात कर रहे थे, आप कहाँ पे हैं पूछिए। हर एक हफ्ते में वो पूछते रहते हैं मेरे प्रति उनका कितना भाव लगाव है। बुधगांव का पटेल जी हैं, कमल पटेल जी, उनके ही हाथों से मंदिर निर्माण होना है। भगवान उनको ऐसा कुछ भाव उद्रेक करवा दीजिए जिससे कि उनका मन जल्द मंदिर निर्माण करने के लिए हो जाए और सबका कल्याण भी हो। इसमें एक का नहीं, सबका कल्याण हो। जिस गांव में मैं आज रात्रि यापन कर रहा हूँ, उस गांव का सभी लोगों का मंगल हो, इसको लेकर मैंने जो चिंतन कर रहा हूँ। ये सभी पशु जंतुओं का भी मंगल हो। ऐसे तो उनको वो क्या करें, भगवान जिसको जो प्रकृति दे के छोड़े हैं उसके हिसाब से तो सब चलेंगे। हमको थोड़ा सा तकलीफ हो रहा है, उसका मतलब नहीं उनका कुछ खेती हो। सबका मंगल हो। हरिओम तत्सत।